प्रधानमंत्री जी पूरे देश में लोकप्रिय हैं। बात तो चर्चा हो ही रही है। चर्चा के मुताबिक हमको भी जानकारी मिला है। आज अब जब पूछ रहे हैं तो इसमें सहमति प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो गुजरात से आकर के उत्तर प्रदेश में बनारस लड़ सकते हैं तो बिहार में संभावना है कि पटना के अगल बगल के कोई क्षेत्र से उनका उम्मीदवारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी गंगा और बिहार में भी गंगा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो नरेंद्र मोदी जी अगर पटना आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार भाजपा ने बिहार भाजपा को लेकर एक सप्ताह के अंदर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दो बड़े फैसले लिए। पहला फैसला ये कि सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और दूसरा फैसला ये कि सुनील ओझा बिहार बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सुनील ओझा के बारे में नहीं जानते होंगे। सुनील ओझा के बारे में कहा तो यह भी जा रहा है बिहार बीजेपी के लोग भी ठीक से नहीं जानते होंगे। सुनील ओझा गुजरात के हैं। सुनील ओझा गुजरात के भावनगर सीट से 2 बार विधायक रहे हैं और सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं। उन चंद लोगों में से हैं जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात करते हैं और यूपी के चुनाव सहप्रभारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस चुनाव लड़ने गए लोकसभा का, वहां उनको साथ ले गए तो बड़ी भूमिका है। अब ऐसे में अगर उनको बिहार का सहप्रभारी बनाया गया है, क्या मामला है? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। नरेश महतो जी, नाम भी बोलिए। नरेश महतो। हाँ। नरेश महतो जी, ये क्या मामला है? अब बिहार बीजेपी को गुजराती चलाएंगे? भिखू भाई दलसानिया पहले से हैं, अब सुनील ओझा। देखिए, सबसे पहले बिहार भाजपा के सह प्रभारी के रूप में श्री सुनील ओझा जी को बनाए जाने पर हम अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देते हैं। और रही बात, आप जो बात कह रहे हैं गुजरात का, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश लेवल पर पार्टी है और पूरे देश लेवल पर कार्यकर्ताओं की उपयोगिता प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व कहीं भी कर सकते हैं और कहीं भी करते हैं। इसलिए गुजरात कहना और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रहना ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी विश्वसनीय और करीबी हैं और उनके करीबी होने का मजबूती जो है भारतीय जनता पार्टी में, जहां प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नए चेहरा ओबीसी और अति पिछड़ा के बड़े चेहरा के रूप में माननीय सम्राट चौधरी जी को बनाया गया है, वहीं सुनील ओझा जी को सह प्रभारी बनाया गया है। निश्चित रूप से आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में इसका प्रतिफल सामने नजर आएगा। नहीं तो सवाल यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने करीबी हैं सुनील ओझा और उनको बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है, क्या ये भी माना जा सकता है या फिर जल्दबाजी होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री जी पूरे देश में लोकप्रिय हैं। बात तो चर्चा हो ही रही है। चर्चा के मुताबिक हमको भी जानकारी मिला है। आज अब जब पूछ रहे हैं तो इसमें सहमति प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो गुजरात से आकर के उत्तर प्रदेश में बनारस लड़ सकते हैं तो बिहार में संभावना है कि पटना के अगल बगल के कोई क्षेत्र से उनका उम्मीदवारी होने की संभावना है। तो वहाँ भी माँ गंगा ने बुलाया था वाराणसी में, यहाँ ये भी माँ गंगा का शहर है, तो पटना के आसपास के इलाकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतरण दिवस है। इस मौके पर माता गंगा का नाम लेना बहुत ही पुनीत कार्य है। उत्तर प्रदेश में भी गंगा और बिहार में भी गंगा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो नरेंद्र मोदी जी अगर पटना आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लड़ेंगे? सीटों बता दीजिए, जब सब आपको मालूम है तो आप सीटों बता दीजिए कहाँ से लड़ने वाले हैं। इतनी जल्दीबाजी नहीं। इतनी जल्दीबाजी नहीं। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बिहार से चुनाव लड़ते हैं, पटना से लड़ते हैं, जो कि आप कह रहे हैं, क्या बदलाव होगा, क्या फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा सीधा प्रभाव पड़ेगा कि बिहार की जनता 2014 लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विरोध करते थे और कहा करते थे कि बिहार में सबसे बड़ा वर्ग जो है अति पिछड़ा का है,
चुनाव में हमारे साथ बिहार में अति पिछड़ा देगा तो 2014 के लोकसभा चुनाव में आप रिजल्ट निकाल कर देख लीजिए और सीटों की संख्या देख लीजिए कि बिहार में अति पिछड़ा समाज जो है पूरी एकजुटता के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अति पिछड़ा नेता के रूप में स्वीकार किया, ना कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को स्वीकार किया। तो आने वाला समय में जो 2024 में चुनाव होना है, अगर बिहार से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगा, लोकप्रियता मिलेगा, वही महागठबंधन हाशिए पर जाने का मौका मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बिहार से चुनाव लड़ेंगे ये भी दावा भी है, और लड़ेंगे तो फिर महागठबंधन की मुश्किल होगी, बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।